चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच भारत अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारी संख्या में हथियारों को आयात करता रहा है। ये भारत के हथियारों के होड़ में शामिल होना नहीं, बल्कि चीन और पाकिस्तान की साजिश को जवाब देने के लिए जरूरी है। हर साल अरबों रुपए इसमें खर्च होते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर होने के मंत्र को साकार करने की कोशिश तेज हो रही है। अभी कुछ ही दिन पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि अब भारत 101 हथियारों को विदेशों से आयात नहीं करेगा, बल्कि इन हथियारों को देश में ही बनाया जाएगा। ये तैयारी चीन और पाकिस्तान की साजिशों वाली जुगलबंदी को मात देने के लिए बहुत जरूरी है। इसी कड़ी में भारत अब मेक इन इंडिया के तहत डीआरडीओ से हथियारों के लिए डील कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देते हुए सेना जल्द ही 6 स्वदेश निर्मित स्वाति रडार खरीदने वाला है। ये सौदा करीब 400 करोड़ रुपए का होगा। ये रडार हथियार की मौजूदगी तलाशने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इस रडार सिस्टम के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आप लोगों को भारत के पास मौजूद रडार सिस्टम और सोनार तकनीक के बारे में बताएंगे, जो समय आने पर पाकिस्तान और चीन के होश उड़ा सकते हैं। देसी हथियारों से सरहद की सुरक्षा करेगा भारत। सेना में रडार सिस्टम की संख्या बढ़ाएगा भारत। विदेशी हथियारों के आयात पर रोक लगाने के बाद भारत अब स्वदेशी तकनीक पर बने हथियारों को खरीदने पर जोर दे रहा है। इसी कड़ी में भारत अब स्वाति रडार को खरीदने जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार डीआरडीओ के साथ करार कर रही है। 400 करोड़ के इस करार में भारत को 6 स्वाति रडार सिस्टम मिलेगा। डीआरडीओ के विकसित किए गए इस रडार का निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करेगा। इस उपकरण के विकास की सफलता ये होगी कि विदेश से भी इसकी आपूर्ति का आदेश जल्द मिलने के संकेत हैं। ये रडार 50 किलोमीटर की दूरी तक मौजूद दुश्मन के हथियारों, मोर्टार, उनके शेल, रॉकेट का पता लगाने में सक्षम है। इतना ही नहीं, एक साथ कई दिशाओं से हो रहे फायर की लोकेशन और उनके लिए हथियारों की जानकारी देने में भी ये रडार सक्षम है। भारतीय सेना के पास ये रडार 2017 से है, जिसे पाकिस्तान से लगी सीमा के पास तैनात किया गया है। फिलहाल चीन और पाकिस्तान दोनों भारत के लिए खतरा बने हुए हैं। ऐसे में इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। हथियारों की सटीक जानकारी देता है स्वाति रडार। स्वाति रडार सिस्टम दुश्मन की तरफ से हो रही फायरिंग की लोकेशन या ठिकाने का सटीक पता लगाता है। दुश्मन के मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन को सिर्फ 1 से 2 मिनट में तबाह करने की ताकत रखता है, क्योंकि इस रडार के माध्यम से सेना दुश्मन पर नजर रखती है और उनसे पहले माकूल जवाब देती है। स्वाति रडार सिस्टम की रेंज 30 से 50 किलोमीटर तक है। रडार सिस्टम को फायर सिस्टम से जोड़ देने पर सीमा पर होने वाली फायरिंग की जानकारी के साथ मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा सकता है। एलओसी पर स्वाति का सफल फील्ड ट्रायल हो चुका है। इस रडार सिस्टम की अहमियत उस जोन में भी खासी अहम है जहां क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है और रात में चुपके से दुश्मन घात लगाकर हमला करता है। फिलहाल भारत इसे एलओसी पर भी तैनात करना चाहता है, ताकि चीन के हथियारों पर नजर रखी जा सके। इससे उन पर निशाना लगाना सेना के लिए आसान हो जाएगा। दोस्तों, भारत के पास पहले से ऐसे कई रडार सिस्टम हैं जो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। इसमें से कुछ वायुसेना इस्तेमाल करती है तो कुछ को नौसेना। डीआरडीओ का एयरबोर्न एयरक्राफ्ट रडार। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तान में रेकी करने वाला भारतीय वायुसेना का एयरबोर्न एयरक्राफ्ट नेत्र तो आपको याद ही होगा। ये वही रडार युक्त एयरक्राफ्ट था जिसने पाकिस्तान के आसमान में उड़ते हुए 300 किलोमीटर तक रेकी की थी। ये पाकिस्तान के आसमान में होने वाली हलचल की पल पल की सूचना दे रहा था। इसे डीआरडीओ बेंगलुरु ने तैयार किया था। अब डीआरडीओ भारतीय एयरफोर्स के लिए इससे भी अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है। करीब 4 साल में भारतीय वायुसेना को तूफान से भी ज्यादा गति से सूचना देने वाला एयरक्राफ्ट रडार एयरबोर्न मिल जाएगा। अभी एयरफोर्स के पास 2 एयरबोर्न रडार हैं। इसमें से एक ने बालाकोट एयर स्ट्राइक में रेकी की थी। उस समय ये रडार करीब 5 सेकेंड में सूचनाएं अपडेट कर रहा था, यानी हर 5 सेकेंड में डेटा भारतीय वायुसेना को मिल रहा था कि पाकिस्तान के आसमान में क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के आसमान में उड़ने वाले घरेलू लड़ाकू विमानों के साथ साथ परिंदों तक की रिपोर्ट दे रहा था, जिससे भारत को कामयाबी मिली थी। नौसेना के पास है स्वदेशी सोनार तकनीक। दोस्तों, देश की थल सेना और वायुसेना की तरह ही देश की नौसेना की पनडुब्बियों के लिए आंख और कान कहे जाने वाले सोनार सिस्टम पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बने हैं। भारतीय नौसेना देश में ही विकसित 4 तरह के सोनार सिस्टम को इस्तेमाल करती है। इन सिस्टम को 2016 में नौसेना में शामिल किया गया था। ये सिस्टम पानी के अंदर निगरानी करने की नौसेना की क्षमता को बढ़ाते हैं। डीआरडीओ की कोच्चि स्थित लैब NPOL में इन सिस्टम का डिजाइन और इनको विकसित किया गया था।
इन 4 सोनार सिस्टम में अभय है, जिसका इस्तेमाल उथले पानी में निगरानी के लिए किया जाता है, जबकि दूसरा है हमसा यूजी। ये सोनार प्रणाली का ही उन्नत वर्जन है। तीसरा है NACS यानी नियर फील्ड अकाउंटिस्टिक कैरेक्टराइजेशन सिस्टम, जबकि चौथा है AIDSS यानी कि डिस्ट्रेस सोनार सिस्टम फॉर सबमरीन्स। ये कुछ ऐसे सोनार सिस्टम हैं जो समंदर के अंदर दुश्मन की हर हरकत की जानकारी नौसेना की पनडुब्बियों को देते हैं। चीन के साथ इस समय पूर्वी लद्दाख में तनातनी चल रही है और ऐसे में कभी भी चीन की चालाकी हिंद महासागर में भी बढ़ सकती है। ऐसे में ये सोनार सिस्टम काफी काम आ सकते हैं।